दोस्तों, अगर हिंद महासागर में भारत का सामना चीन की विशाल नौसेना से हो जाए, तो क्या हमारे पास वो ताकत है जो बिना शोर मचाए दुश्मन के बेड़े को समंदर की तलहटी में सुला सके? आज जब ईरान और अमेरिका के बीच हॉर्मुज की खाड़ी में तनाव चरम पर है, वहीं दूसरी तरफ चीन ने अपने जासूसी जहाजों को हमारे घर के पिछले दरवाजे यानी हिंद महासागर में तैनात कर दिया है। इसी बीच भारत ने एक ऐसा दांव चल दिया है जिसने ग्लोबल पावर बैलेंस को हिलाकर रख दिया है। ये कोई मामूली हथियार की बात नहीं है, बल्कि जर्मनी के साथ हुई वो डील है जिसे दुनिया प्रोजेक्ट 75I के नाम से जानती है। अब मुद्दे की बात यह है कि भारत और जर्मनी के बीच करीब 90,000 करोड़ रुपए यानी 10 अरब डॉलर की ये मेगा डील अपनी आखिरी स्टेज पर पहुंच चुकी है। इस साल 2026 में जब दुनिया भर में हथियारों की होड़ मची है, भारत ने जर्मनी की दिग्गज कंपनी थिसन ग्रुप मरीन सिस्टम्स और अपनी खुद की मज़गॉन डॉक को एक साथ लाकर 6 ऐसी सुपर एडवांस्ड पनडुब्बियों के निर्माण का रास्ता साफ कर दिया है, जो समंदर के नीचे भारत का अदृश्य कवच बनेंगी। आप सोच रहे होंगे कि आखिर जर्मनी ही क्यों, और इन 6 पनडुब्बियों में ऐसा क्या खास है कि चीन जैसा देश भी इनके नाम से घबराने लगा है। अगले कुछ मिनटों में हम इस राज से पर्दा उठाएंगे कि कैसे भारत ने समंदर के नीचे अपनी बादशाहत पक्की करने का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है, जो दुश्मन के होश उड़ाने के लिए काफी है। अब जरा इस खेल की गहराई को समझिए। समंदर के ऊपर जहाज चलते हैं, उस सबको दिखते हैं, लेकिन जो चीज दिखाई नहीं देती वही सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। भारत के पास फिलहाल करीब 20 पनडुब्बियां हैं, जिनमें से ज्यादातर पुरानी हो चुकी हैं और अपनी उम्र पूरी कर रही हैं। ऐसे में भारतीय नौसेना को एक ऐसी ताकत की जरूरत थी जो न केवल आधुनिक हो, बल्कि जिसमें वो टेक्नोलॉजी हो जो पूरी दुनिया में सिर्फ गिने चुने देशों के पास है। यहीं पर एंट्री होती है प्रोजेक्ट 75I की। इस प्रोजेक्ट के तहत जो 6 पनडुब्बियां बनेंगी, वो साधारण डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां नहीं हैं। इनमें एक खास टेक्नोलॉजी लगी है जिसे कहते हैं एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन यानी AIP टेक्नोलॉजी। साधारण भाषा में कहें तो पुरानी पनडुब्बियों को अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए हर 1-2 दिन में समंदर की सतह पर आना पड़ता है। जैसे ही पनडुब्बी सतह पर आती है, दुश्मन के सैटेलाइट और रडार उसे तुरंत पकड़ लेते हैं। लेकिन ये जो नई जर्मन टेक्नोलॉजी वाली पनडुब्बियां आ रही हैं, ये हफ्तों तक बिना सतह पर आए पानी के नीचे छिपी रह सकती हैं। यानी ये समंदर के नीचे वो खामोश शिकारी हैं जो दुश्मन के जहाज के नीचे से निकल जाएंगी और उसे भनक तक नहीं लगेगी। अब आप खुद सोचिए, अगर चीन का कोई जहाज हिंद महासागर में घुसने की हिमाकत करता है, तो उसे पता भी नहीं चलेगा कि कब भारत की एक पनडुब्बी ने उसके नीचे अपनी पोजीशन ले ली है। ये वो लेवल है जिस पर आज भारत खेल रहा है। लेकिन ये डील सिर्फ सामान खरीदने तक सीमित नहीं है। असली खेल तो कुछ और ही है। भारत ने इस बार साफ कर दिया है कि हम सिर्फ ग्राहक बनकर नहीं रहेंगे। इस 90,000 करोड़ की डील की सबसे बड़ी शर्त है मेक इन इंडिया और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। इसका मतलब ये है कि जर्मनी अपनी सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी भारत को सौंपेगा और ये पनडुब्बियां भारत की मज़गाम डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड MDL में ही बनेंगी। इससे होगा ये कि आने वाले 10 से 15 सालों में भारत को किसी और देश के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम खुद अपनी अगली पीढ़ी की पनडुब्बियां बनाने के काबिल हो जाएंगे। जर्मनी की कंपनी थिसन ग्रुप के साथ हाथ मिलाना भारत की एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत भी है। रूस के साथ हमारे रिश्ते हमेशा से मजबूत रहे हैं, लेकिन अब जर्मनी के साथ ये रणनीतिक साझेदारी दिखाती है कि भारत अब किसी एक गुट पर निर्भर नहीं है। ये 2026 है और यहाँ भारत अपनी शर्तों पर सौदे करता है। एक्सपर्ट्स का तो यहाँ तक कहना है कि ये डील हिंद महासागर में एक अंडर वाटर पावर शिफ्ट लेकर आएगी। यानी अब तक जो दबदबा चीन अपनी बड़ी नौसेना के दम पर दिखाने की कोशिश करता था, वो अब खत्म होने वाला है। भारत ने सीधे शब्दों में कह दिया है कि अगर हमारे इलाके में हलचल हुई तो जवाब इतना करारा होगा कि दुश्मन को संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं उस खतरे की जिसके लिए ये सब तैयारी हो रही है। आप जानते ही होंगे कि दुनिया का एक बड़ा व्यापारिक हिस्सा हिंद महासागर और मलक्का स्ट्रेट से होकर गुजरता है। चीन की पूरी इकोनॉमी इसी रास्ते पर टिकी है। चीन ने अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति के तहत भारत को घेरने के लिए म्यांमार, श्रीलंका और पाकिस्तान में अपने अड्डे बना रखे हैं। लेकिन भारत का ये नया दाम चीन की इस घेराबंदी को तार तार कर देगा। ये जो 6 पनडुब्बियां आ रही हैं, ये डीप स्ट्राइक क्षमता से लैस होंगी। यानी ये सिर्फ बचाव नहीं करेंगी, बल्कि जरूरत पड़ने पर दुश्मन की सप्लाई लाइन को पूरी तरह काट सकती है।
कल्पना कीजिए कि समंदर के बीचों बीच एक ऐसा इलाका है जहां दुश्मन को लगता है कि वो सुरक्षित है, लेकिन वहां हमारी ये खामोश पनडुब्बियां पहले से घात लगाकर बैठी हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आसमान में S-400 मिसाइल सिस्टम भारत को एक सुरक्षा कवच देता है, वैसे ही समंदर के नीचे ये जर्मन इंडियन पनडुब्बियां भारत की वो अदृश्य दीवार बनेंगी जिसे भेदना नामुमकिन होगा। चीन को ये बात अच्छे से पता है कि अगर भारत की नौसेना के पास AIP टेक्नोलॉजी वाली पनडुब्बियां आ गईं, तो उसकी बड़ी बड़ी फ्लीट और एयरक्राफ्ट करियर भी हिंद महासागर में बेअसर साबित होंगे। इस पूरे प्रोजेक्ट में एक और दिलचस्प पहलू है कॉस्ट वर्सेस इफेक्टिवनेस। कुछ लोग कहेंगे कि 90,000 करोड़ रुपए एक बहुत बड़ी रकम है, लेकिन आप इसे इस तरह देखिए, एक युद्ध की कीमत क्या होती है? अगर हम आज अपनी सुरक्षा में निवेश नहीं करेंगे तो कल को हमें भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। ये पनडुब्बियां केवल हथियार नहीं हैं, ये भारत का वो आत्मविश्वास है जो उसे वैश्विक मंच पर एक महाशक्ति के रूप में खड़ा करता है। 2026 तक भारत की नौसेना जिस तरह से खुद को बदल रही है, वो दुनिया के लिए एक मिसाल है। जर्मनी ने भारत को यह टेक्नोलॉजी देने के लिए कई कड़े नियमों में डील दी है, जो ये बताता है कि यूरोप के लिए भी भारत कितना महत्वपूर्ण हो गया है। पहले जर्मनी अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करने में काफी आनाकानी करता था, लेकिन आज की भू राजनीतिक स्थिति ऐसी है कि जर्मनी को भी समझ आ गया है कि एशिया में भारत ही वो ताकत है जो स्थिरता बनाए रख सकता है। इस डील के साथ भारत न केवल अपनी नौसेना को आधुनिक बना रहा है, बल्कि हजारों स्किल्ड लोगों को रोजगार भी मिल रहा है और भारत का डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऊंचाइयों को छू रहा है। अब जरा रुकिए और एक बात पर गौर कीजिए। क्या आपको लगता है कि चीन हाथ पर हाथ धरे बैठा रहेगा? बिल्कुल नहीं। जैसे जैसे भारत और जर्मनी की ये डील आगे बढ़ रही है, चीन की बेचैनी बढ़ती जा रही है। वो अपनी नौसेना को और भी तेजी से आधुनिक बनाने में लगा है। लेकिन भारत ने जो रास्ता चुना है वो बहुत ही सटीक है। हम सिर्फ संख्या के पीछे नहीं भाग रहे, हम क्वालिटी के पीछे जा रहे हैं। ये 6 पनडुब्बियां चीन की 20 पुरानी पनडुब्बियों पर भारी पड़ेंगी। यही तो असली युद्ध कौशल है, कम में ज्यादा का असर दिखाना। इस पूरी कहानी में एक और बड़ा मोड़ है। भारत सिर्फ अपनी रक्षा नहीं कर रहा, बल्कि वो पूरे हिंद महासागर क्षेत्र का नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन रहा है। इसका मतलब है कि वियतनाम, फिलीपींस और इंडोनेशिया जैसे देश भी अब भारत की तरफ उम्मीद की नजरों से देख रहे हैं। जब भारत शक्तिशाली होता है तो पूरा क्षेत्र सुरक्षित महसूस करता है। जर्मनी के साथ ये हाथ मिलाना सिर्फ व्यापार नहीं है, ये एक नए दौर की शुरुआत है जहां भारत समंदर का नया सिकंदर बनने की ओर बढ़ रहा है। यहाँ एक और टेक्निकल बात समझना बहुत जरूरी है। AIP सिस्टम के अलावा इन पनडुब्बियों में ऐसी मिसाइलें और टॉर्पीडो लगाए जाएंगे जो पलक झपकते ही बड़े से बड़े जहाज के परखच्चे उड़ा सकते हैं। ये पनडुब्बियां पानी के अंदर से ही क्रूज मिसाइलें दागने में सक्षम होंगी। मतलब ये कि ये सिर्फ पनडुब्बियों से नहीं लड़ेंगी, बल्कि जमीन पर मौजूद दुश्मन के ठिकानों को भी निशाना बना सकती हैं। ये बहुमुखी ताकत ही भारत को बाकी देशों से अलग बनाती है। अक्सर कहा जाता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, लेकिन समंदर में जिसकी पनडुब्बी उसकी लहरें होती हैं। भारत ने अपनी लहरों की सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम कर लिया है। जर्मनी की टेक्नोलॉजी और भारत की मैन्युफैक्चरिंग पावर का ये मेल आने वाले दशकों तक भारत की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। प्रोजेक्ट 75I के तहत बनने वाली ये पनडुब्बियां जब समंदर में उतरेंगी तो वो सिर्फ पानी नहीं काटेंगी, वो दुश्मन के उन इरादों को भी काट देंगी जो भारत की तरफ टेढ़ी नजर से देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या ये सफर इतना आसान होगा? 90,000 करोड़ की इस डील में कई चुनौतियां भी हैं। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एक जटिल प्रक्रिया है। हमारे इंजीनियर्स को जर्मनी की बारीक मशीनों को समझना होगा, उन्हें भारत की परिस्थितियों के हिसाब से ढालना होगा। लेकिन जिस तरह से हमने पहले कलवरी क्लास की पनडुब्बियां बनाई हैं, उससे साफ है कि हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों में वो काबिलियत है कि वो इस चुनौती को पार कर सकें। 2026 में भारत का डिफेंस सेक्टर जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, उसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। जरा सोचिए, जब ये प्रोजेक्ट पूरा होगा तो भारत उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा जिनके पास अपनी खुद की AIP टेक्नोलॉजी वाली पनडुब्बियां बनाने की क्षमता होगी। ये सिर्फ एक सैन्य उपलब्धि नहीं है, ये एक तकनीकी क्रांति है। भारत अब सिर्फ दूसरे देशों से सामान मंगाने वाला देश नहीं रहा, बल्कि वो एक ऐसा पावर हाउस बन रहा है जो अपनी सुरक्षा खुद कर सकता है। ये आत्मनिर्भर भारत की वो तस्वीर है जो हर हिंदुस्तानी को गर्व महसूस कराएगी। आज के इस दौर में जहां एक तरफ युद्ध की खबरें आम हो गई हैं, भारत का ये शांत और मजबूत कदम दुनिया को एक संदेश दे रहा है। हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन अगर किसी ने हमें उकसाने की कोशिश की तो हमारे पास वो खामोश ताकत है
जो दुश्मन को घर के अंदर घुसकर जवाब दे सकती है। जर्मनी के साथ ये डील भारत के उस संकल्प का प्रतीक है जहां हम अपनी सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं करते। आने वाले समय में जब ये पनडुब्बियां भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होंगी तो हिंद महासागर का नजारा कुछ और ही होगा।